हमको एक घटना स्मरण में आती है। हमारे मन में एक बार ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भाग जाएं कहीं। मन की थोड़ी प्रतिकूलता थी, तो हमने सोचा महाराज जी से पूछे बिना कैसे जाएं, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से पूछे बिना कैसे जाएं। तो उनकी आज्ञा चतुराई से ली। चतुराई जानते हो? चतुराई नहीं करना चाहिए। भगवान से, संतों से, गुरुजी से, माता पिता से चतुराई नहीं करनी चाहिए। ये चतुराई जो है अपना ही बंटा ढार कर देती है। चतुराई नहीं करना, उनके सामने निश्चल निष्कपट ही रहना चाहिए। हमारी अपनी भूल थी, लेकिन हो गई। हमारे मन में ऐसा भाव था कि हम कहाँ प्रपंच में पड़ गए, अब हम भाग जाएं। भागकर ऐसी कहीं जगह चले जाएं जहां हमको कोई ना पहचानता हो और हम किसी को ना पहचानते हो, और फिर एकदम काष्ठ मौन हो जाएंगे, इशारा भी नहीं करेंगे, भगवान के सहारे हो जाएंगे, केवल राम राम करेंगे बस। चाहे गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, जमुना किनारे कहीं पड़े रहेंगे। ऐसी मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तो मंदिर में पूजा करते थे खाक चौक में, तो वहाँ सब काम महाराज जी से पूछ के करने पड़ते थे। वहाँ का नियम था, पत्तल भी परोसो तो पूछ के परोसो, बिना पूछे पत्तल परोसी तो परोसी परोसा ही पत्तल उठवा देते थे वो। महाराज जी ऐसे ही थे, ऐसे ही अनुशासन था उनका। तो आरती पुजारी हम थे, तो हमको भी पूछना पड़ता था, महाराज जी आरती करें? हाँ, टाइम हो गया, करो आरती। तो धूप आरती हो चुकी थी। धूप आरती के बाद मैंने महाराज जी से, महाराज जी आरती करें? बोले हाँ करो। तो हमने कहा महाराज जी हम जाएं? वो यही समझे कि आरती के लिए जाने के लिए बोल रहा है। तो हमने कहा फिर महाराज जी हम जाएं? बोले हाँ कह दिया ना, जाओ जाओ जाओ, ऐसे कह दिया। हमने कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा, 2-3 बार मुंह से निकल गया जाओ जाओ। पहले कहा जाओ, फिर कहा जाओ जाओ, तो 3 बार तो हो ही गया। तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा एक बहिर्वास पहने हुए खड़े थे, न तिलक स्वरूप का सामान, न दूसरी लंगोटी, न कमंडल अचला, कुछ नहीं लिया। जैसे खड़े थे वैसे ही चल पड़े। एक महात्मा हमारे पीछे लग गए, कहाँ जा रहे, क्या बोले अब हम उनसे? रास्ता बदल दिया। हम सोचे यहां से दिल्ली भाग के जाओ, दिल्ली से किसी ट्रेन वैन में बैठ के दूर चले जाएंगे। रास्ते में एक कार वाले मिल गए। उन्होंने देखकर, अभी वृंदावन से बाहर नहीं पहुंचे थे, छठीकरा की ओर जा रहे थे। कार वाले मिल गए, उन्होंने कार रोक ली, परिचित थे। प्रणाम किया, बोले महाराज गर्मी का समय है और पैर में आपके चप्पल भी नहीं है, खाली एक गमछा लपेटे हुए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम कुछ नहीं बोले, पीछे पड़ गए। नहीं, आप ऐसे पैदल कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा जा रहे हैं, ऐसे पर मुंह से निकला हमारे, बनारस जा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं। तो बोले आप गाड़ी में बैठो, आपका दिल्ली से टिकट बना देंगे, आप बनारस चले जाना, ऐसे पैदल पैदल थोड़ी जाओगे। तो ठीक है, उन्होंने बिठा लिया गाड़ी में। अब देखो, न 1 रुपया पास में, न जूता चप्पल, दूसरा कपड़ा लत्ता भी कुछ नहीं पास में, जैसे थे वैसे थे। वहां पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि महाराज रिजर्वेशन आपका करा देते हैं, टिकट बना देते हैं, टिकट पक्का मिल जाएगा, तब आप चले जाना। उनकी चलो जैसी भगवान की इच्छा, तो उनके यहाँ रहे आए। तीसरे दिन वो हवाई जहाज का टिकट लेके आ गए, दिल्ली से श्रीनगर। कहाँ? हमने कहा ये क्या किया आपने? बोले आपको शंकर जी के पास ही जाना है, तो चाहे विश्वनाथ जी के पास चलो, चाहे अमरनाथ जी के पास चलो। हम लोग अमरनाथ की यात्रा करने वाले हैं, तो हमने आपका भी टिकट बना लिया है, आपके साथ सत्संग मिलेगा। तो हमने कहा चलो अमरनाथ जी चले जाते हैं। तो अमरनाथ जी का दर्शन करके आए, खूब बढ़िया से दर्शन हुआ, बहुत आनंद मिला।
ये इसलिए हम स्मरण कर रहे हैं कि हमने अपनी ओर से कि हम कष्ट सहेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी या प्रारब्ध ऐसा था, तो सब कुछ छोड़ के गए। वहाँ जाने के बाद दूसरा कपड़ा लत्ता भी आ गया, लंगोटी का कपड़ा भी आ गया, कमंडल भी आ गया, जो छोड़ के आए थे सब मिल गया। और फिर लौट के गुरु जी के पास लौट के फिर आ गए। गुरु जी दुखी थे, फिर उनके पास चरणों में आ गए, क्षमा मांग लिया। तो ये कोई अपनी बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं प्रत्येक मनुष्य का प्रारब्ध उसके साथ है। आप हिमालय की चोटी पर चले जाओगे, वहां भी आपका प्रारब्ध आपके साथ है। बस उसके लिए अपने अमूल्य जीवन को दांव पर लगा देना, ये मूर्खता का काम है। भगवान के सहारे हो जाओ, भगवान को अपना मानो। संसार की किसी वस्तु पदार्थ के संग्रह की इच्छा भी मत करो और उसको भोगने की इच्छा भी मत करो। भगवान जहां रखें, जैसे रखें, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रहो। बस भगवान हमारे अपने हैं, ये भाव बना करके रखो। संसार की जो संपत्ति है, संसार का जो वैभव है, वो मांस के टुकड़े के जैसा ही है। इस लौकिक संपत्ति को लेकर यदि साधक के जीवन में कलह उत्पन्न होने लग जाए, तो जैसे उस कुरर पक्षी ने मांस के टुकड़े को त्याग दिया, ऐसे ही उस झगड़े की जड़ को त्याग दो। झगड़े की जड़ को त्याग दो, झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। मकान को लेके झगड़ा, मकान छोड़ दो। मरने के बाद भी तो छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, जीते जी छोड़ दो। भगवान जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। नहीं रहेंगे क्या? भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। यद्यत प्रियतमम नृणाम, मनुष्यों को जो जो प्रिय वस्तु है और उस प्रिय वस्तु को लेकर कलह उत्पन्न होने लग जाए, उस वस्तु का तत्काल त्याग कर दो। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति का अनुभव होता है। और तो और मलमूत्र तो संग्रह की वस्तु है ही नहीं, मलमूत्र भी त्याग की ही वस्तु है। पर कभी मलमूत्र का वेग हो जाए तो बिना त्यागे शांति नहीं मिलती है। तो मलमूत्र जैसी चीज जो संग्रह की है ही नहीं, त्याग की ही वस्तु है, उसे त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। तो संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम अपना मानकर भोगें और फिर उससे अशांति न हो? तो जैसे ही जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से अशांति उत्पन्न होने लग जाए, उसका तत्काल त्याग कर दो। यह शिक्षा भगवान दत्तात्रेय कहते हमने कुरर नाम के पक्षी से ली। यदि ये बात दत्तात्रेय जी की सब लोग मान लें, तो जितने वकील हैं ये सब अपने घर पे बैठ जाएंगे माला लेके। सारी अदालत बंद हो जाएंगी, सारे मुकदमे समाप्त हो जाएंगे। सब झगड़ा इसी के लिए